हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए चैप्टर की, ठीक है, एक नए सिलेबस की जो है प्लम्बिंग सर्विसेज। ये अभी जल्दी ही आपके सिलेबस में इंक्लूड हुआ है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम आज फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू प्लम्बिंग, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम प्लम्बिंग के बारे में कुछ बेसिक जानेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लम्बिंग है क्या, ठीक है। प्लम्बिंग एक तरह का सैनिटरी सिस्टम है, ठीक है, जो कि किसी भी हाउस या बिल्डिंग के लिए बहुत ही इसेंशियल पार्ट होता है। एक तरीके से इसको ये भी कह सकते हैं कि वाटर को मूवमेंट के लिए फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है, के लिए जिस तरीके का यूज़ करते हैं हम उसे ही हम प्लम्बिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे कि प्लम्बिंग सिस्टम का जो है उसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है हाइजीन पर्पस से, ठीक है। और आप जब भी हम कंस्ट्रक्शन कराते हैं, ठीक है, तो 8% कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट जितना होता है उसका 8% हम प्लम्बिंग और सैनिटरी वर्क के लिए कंसीडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रोल ऑफ प्लम्बर की। प्लम्बर का रोल क्या है? प्लम्बर का रोल होता है कि वो फिटिंग कैसे करता है, ठीक है। वॉशरूम की फिटिंग और किचन की फिटिंग टैंक से, जैसे आपने घरों में देखा होगा घर के ऊपर में टैंक होता है, ठीक है। वो टैंक से वाटर का जो सप्लाई होगा घरों में हर टैप में सही तरीके से आए, प्रॉपर वे में उसमें पानी आए, तो उसकी फिटिंग प्रॉपर वे में सही तरीके से करना ही प्लम्बर का काम होता है, ठीक है। इन सब कामों को करने के लिए प्लम्बर कुछ टूल यूज़ करता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपको एक दिख रहा होगा प्लम्बिंग साइकिल, ठीक है। इसमें क्या है, आप देख रहे होंगे सोर्स, ठीक है। यहाँ पर शुरू होता है हमारा सोर्स। सोर्स क्या है हमारा? लेक है, ठीक है। लेक, रिवर, रिजर्वायर, जहाँ से पानी हमारा हम लेते हैं सप्लाई करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होता है। आप सभी ने वेस्ट वाटर में पढ़ा होगा कि उसको हम लेक, रिवर या रिजर्वायर से पानी लेने के बाद उसको हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये सप्लाई के लिए जाता है, ठीक है। स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद हम सप्लाई करते हैं। सप्लाई के बाद डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं? पाइपिंग नेटवर्क सिस्टम से। तो पाइपिंग नेटवर्क सिस्टम भी कई तरीके से होती है। एक तो डेड एंड सिस्टम होता है और ग्रिड सिस्टम होता है। कई तरह से पाइप नेटवर्क सिस्टम होते हैं, उनके थ्रू हम वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इन वाटर का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? प्लम्बिंग फिक्सचर का मतलब है कि हम जो घरों में पानी आया हमारा, एक तो सप्लाई वाला वाटर हम पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, नहाने के लिए यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कई तरीके से हम पानी का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इनका कलेक्शन होता है जिसको हम घरों में जो हम ट्रैप लगाए होते हैं, पानी के पाइप लगाए होते हैं जिसके थ्रू हमारा वाटर बाहर जाता है। कुछ पाइपिंग नेटवर्क होते हैं हमारे घरों में। उसके बाद कुछ वाटर हमारा घरों में दो पाइपिंग नेटवर्क होता है, एक सैनिटरी के लिए होता है और एक किचन वेस्ट के लिए होता है हमारा, ठीक है। तो सैनिटरी वेस्ट वाले में क्या क्या हमारा जाता है, जो बाथरूम और टॉयलेट का जितना भी पानी डिस्पोज होता है वो उस पाइप से जाता है, सैनिटरी पाइप से, ठीक है। और स्टॉर्म सीवर एक होता है, उसमें क्या होता है हमारा किचन का पानी जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं हम ताकि जो वॉशरूम का जो गंदा पानी है उसकी स्मेल हमारे किचन तक वाली पाइप में ना आए, इसलिए हम दो अलग अलग पाइप का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको वाटर को जो हमारे घरों से पानी निकलता है उसको हम सीवरेज सिस्टम में डाल देते हैं। उसके बाद वो क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है हमारा, ठीक है। ट्रीट करके फिर हम उस पानी को लेकर रिजर्वायर में डाल देते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है, आप सभी ने देखा होगा रेन वाटर, जो रेन वाटर होता है उसको हम
स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद उस रेन वाटर को हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस सिर्फ एक यूज़ करने का हम तरीका बताएंगे कि हम उसको फिर फ्लशिंग सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं रेन वाटर। बात करते हैं टूल्स की। जो टूल्स यूज़ करता है प्लम्बर प्लम्बिंग के वर्क के लिए, ठीक है। तो उनमें कुछ टूल होते हैं होल्डिंग टूल, ठीक है। होल्डिंग टूल मतलब जो होल्ड करता है, ठीक है, पकड़ने के लिए, जो है बेंच वाइज और पाइप वाइज। फिर हमारा होता है फिटिंग टूल। फिटिंग टूल का मतलब है जिनका यूज़ हम फिटिंग के लिए करते हैं, जैसे रिंचेस का यूज़ कर लेते हैं हम, वाटर पंप प्लायर्स का यूज़ करते हैं, स्पैनर्स का यूज़ करते हैं। फिर हम कटिंग टूल का यूज़ करते हैं। कटिंग टूल का मतलब पाइप को काटने के लिए हम जिन टूल का यूज़ करते हैं उन्हें कहते हैं हम कटिंग टूल्स। जैसे होता है पाइप कटर और हैक्सा। फिर होता है हमारा एक टूल पाइप बेंडिंग टूल। पाइप बेंडिंग टूल का काम क्या होता है, इनमें पाइप को बेंड करना होता है अगर तो, और उस पर थ्रेडिंग बनाना होता है। थ्रेडिंग मतलब समझते हैं ना, जो जैसे नट बोल्ट में थ्रेड बने होते हैं जिसको वो बोलते हैं दांत, ठीक है, चूड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसी की बात यहाँ पर थ्रेडिंग का आ गया है, थ्रेडिंग डाइज। उसके बाद अदर टूल में आ जाता है हमारा चीज़ल, हैमर, चेन रेंच, रोवर जंपर, ट्रॉल, स्क्रू ड्राइवर, फाइल, प्लायर, ड्रिल मशीन, हैंगर, इसी तरह बहुत सारे हैं। इनके बारे में हम बात करते हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होल्डिंग टूल की। होल्डिंग टूल क्या होता है हमारा, जिनके थ्रू हम पाइप को होल्ड करते हैं, ठीक है, फिक्स करने के लिए या किसी भी प्लम्बिंग ऑपरेशन करने के लिए जिन टूल का हम यूज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं होल्डिंग टूल। इसमें सबसे पहला आता है हमारा बेंच वाइज। तो बेंच वाइज देखो, ये एक फिगर तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, इसमें दिख रहा होगा तुमको ये एक पार्ट दिख रहा है और एक पार्ट ये दिख रहा है, ठीक है। ये वाला इधर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये मूवेबल होता है, ठीक है, और इधर वाला पार्ट फिक्स होता है हमारा। अब इन दोनों के बीच में हम पाइप को फिक्स कर देते हैं। उसके बाद ये हमारा देखो लगा है हैंडल, इस हैंडल के थ्रू हम इसको मूव कराते हैं आगे और पीछे। फिर उसके बाद इनके बीच में यहाँ पर पाइप रख कर हम फिक्स कर देते हैं। फिर उसके बाद जो हमको ऑपरेशन करना होता है वो हम करते हैं। तो बेंच वाइज का काम यही है, होल्ड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पाइप वाइज, ठीक है। पाइप वाइज में क्या है, इसमें भी देखो यहाँ पर नीचे यहाँ पर पकड़ने के लिए बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर पकड़ने के लिए बना। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है हैंडल। इसमें यहाँ पर हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर, और उसके बाद इस हैंडल के थ्रू हम काम करते हैं, ठीक है। ये दो तरीके का पाइप वाइज होता है, ओपन साइड पाइप वाइज और फिक्स्ड साइड पाइप वाइज, ठीक है। मार्केट में इसके कुछ स्टैंडर्ड साइज अवेलेबल हैं, 80 mm का, 105 mm का, 130 mm का, ETC ऐसे ही ओपन साइज के जॉ। ये जो साइजेस दी हैं इसका मतलब है जो जॉ होता है उसका मुंह पकड़ने वाला, ठीक है, वो जो उसका साइज़ दिया हुआ है 80 mm, 105 mm, 130 mm, 170 mm, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फिटिंग टूल की। फिटिंग टूल क्या होता है हमारा, फिटिंग टूल का हम यूज़ तब करते हैं जब हमको किसी भी चीज़ को फिट करना होता है, ठीक है। जैसे पाइप को एक दूसरे पाइप से जोड़ने के लिए फिट करते हैं हम, उसके बाद टाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो जिसका इस्तेमाल करते हैं वो हमारा फिटिंग टूल कहलाता है। जैसे रिंचेस है, आप सभी इमेज में देख रहे होंगे, ये है हमारा रिंच, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर ये लगा होता है, ये इसको गोल गोल ये घूम सकता है, ठीक है। इसको जब घुमाएंगे हम तो इसका ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये ओपन हो जाता है, ठीक है। तो जितना साइज़ का हमको पाइप होता है उतने साइज़ का हम इसका ओपन करके फिर इसको इससे हम पकड़ के टाइटनिंग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एडजस्टेबल आते हैं और कुछ नॉन एडजस्टेबल रिंचेस आते हैं हमारे, ठीक है। जैसे देखो ये सब हमारे एडजस्टेबल रिंचेस हैं, ठीक है। ये सब इसमें यहाँ पर देखो लगा हुआ है, इसको हम रोटेट कराएंगे तो ये वाला माउथ ओपन हो जाता है हमारा, ठीक है। ओपन होने के बाद इसमें हम पाइप लगा देते हैं,
ठीक उसी तरह इनमें भी ये है, यहाँ पर इसमें ये लगा है, इसको हम रोटेट कराते हैं। ठीक है। अब कुछ नॉन एडजस्टेबल रिंचेस भी हमारे होते हैं। ये हमारा है वाटर पंप प्लायर। वाटर पंप प्लायर क्या होता है, इसके थ्रू हम टाइटनिंग और लूजनिंग, मतलब टाइट भी करते हैं और ढीला भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है। इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ मार्केट में अवेलेबल है वो है 250 mm लंबाई का, और जो इसकी विड्थ है मतलब दो जॉ के बीच में, मतलब ये जो हमारा ये है एक ये और ये, इनके बीच का डिस्टेंस, ये इनके बीच का ओपनिंग जो होगा ना वो 40 mm होगा। ओके। उसके बाद आता है हमारा रिंग स्पैनर। स्पैनर जो रहता है हमारा, जैसे आपने देखा होगा नट बोल्ट। ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पाइप में नट बोल्ट का यूज़ कहाँ करते हैं, तो आपने वो वाली पाइप देखी होगी जो फायर वाली पाइप होती है, जो आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल या बिल्डिंग या मॉल में देखा होगा या चिमनी में देखा होगा पाइप होती हैं तो। ठीक है। उनमें देखा होगा ऐसी पाइप होती है ये पाइप। ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे एक प्लेट लगी होती है, इसको दूसरे से जोड़ने के लिए यहाँ पर हम नट बोल्ट से जोड़ते हैं। ठीक है। ऐसा कुछ आपने देखा होगा, ऐसा होता है हमारा चिमनी में मैक्सिमम ऐसा देखने को मिलता है। उनके लिए नट बोल्ट को टाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इनके लिए कई तरह के स्पैनर आते हैं। एक तो सामने आपको दिख रहा है रिंग स्पैनर। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक फिक्स्ड साइज़ का होता है। ठीक है। इसके बीच में हम यहाँ पर नट को हम फंसाते हैं, फिर उसके बाद इसकी हेल्प से हम उसको टाइट या लूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ओपन एंड स्पैनर। ओपन एंड स्पैनर में क्या होता है, ये भी एक फिक्स साइज़ का होता है। ठीक है। इसमें यहाँ पर हम नट को फंसाते हैं और टाइट और लूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बात हम करते हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कभी काल कॉम्बिनेशन में भी आता है कि एक ओपन एंड होता है और एक रिंग स्पैनर, दोनों लगे होते हैं उसमें। ठीक है। उसके बाद एक आता है हमारा बाई हेक्सागोनल रिंग स्पैनर। बाई हेक्सागोनल रिंग स्पैनर क्या होता है, ये उन जगहों के लिए बनाया जाता है जहाँ पर हम मुश्किल से पहुँचते हैं। जैसे कि आप ये देखते हैं, ये हमारा नट बोल्ट लगा हुआ है। ठीक है। तो इसमें हम रिंग स्पैनर या ओपन एंड स्पैनर या कंबाइन स्पैनर की हेल्प से इसमें हम यहाँ पर बोल्ट हम टाइट नहीं कर सकते इसका, ये क्योंकि ये दूसरा वाला उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है। तो इसका हम यूज़ करते हैं तब बाई हेक्सागोनल रिंग स्पैनर का। बाई हेक्सागोनल रिंग स्पैनर कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है। यहाँ से ऐसे बना होता है ये, और ये ऊपर की तरफ यहाँ पर इसमें ये होल बना होता है। ठीक है। और इसमें यहाँ पर होल बना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कटिंग टूल की। कटिंग टूल क्या होता है हमारा, जिसके हेल्प से हम पाइप को हम कट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पाइप कटर की। ठीक है। पाइप कटर देखो क्या होता है, इनमें यहाँ पर ये हैंडल लगा है हमारा। ठीक है। और इस वाले पार्ट में हम पाइप को लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद इसकी हेल्प से हम हैंडल की हेल्प से इसको मूव कराते हैं आगे और पीछे। और यहाँ पर देखो आपने लगा होगा ये राउंड सा, ये हमारी ब्लेड लगी होती है, इसकी हेल्प से वो रोटेट करके पाइप को कट कर देता है। ठीक है। एक यूनिफॉर्म शेप में और एक यूनिफॉर्म तरीके से। ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा एक है हैक्सा। हैक्सा ये कॉमनली यूज़ पाइप कटर होता है। ठीक है। इसमें ये वाला पार्ट जो है हमारा वो होता है फ्रेम, ये पार्ट। ठीक है। ये पार्ट हमारा क्या होता है, फ्रेम होता है। यहाँ पर ये पकड़ने के लिए दिया होता है, और इसमें ये वाला पार्ट ये लगा होता है हमारा ब्लेड। ठीक है। इसकी हेल्प से हम पाइप को भी कट कर सकते हैं। उसके बाद बात हम करते हैं पाइप बेंडिंग टूल की। पाइप बेंडिंग टूल क्या होता है हमारा, इनकी हेल्प से हम पाइप को बेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। जब भी हमको पाइप को बेंड करना होता है किसी एक एंगल पर, तो हम इस अपरेटस का यूज़ बात करते हैं थ्रेडिंग डाइस की।
थ्रेडिंग डाइस क्या होता है, दो पाइप को जोड़ने के लिए, ठीक है, उनके बीच में थ्रेडिंग बनी होती है, आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। जैसे ये एक पाइप है, ठीक है, और ये दूसरी पाइप है, इन दोनों को जोड़ने के लिए इसके एक में अंदर की तरफ बना होगा और एक में बाहर की तरफ बना होगा, ठीक है, थ्रेड। तो इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके हम थ्रेड की हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसका ये ऑपरेटर्स आप देख रहे होंगे, थ्रेडिंग डाइस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको थ्रेडिंग डाइस को हम इसके अंदर फिक्स करते हैं और इसके बीच में होल होता है, उसके में हम पाइप को लगा देते हैं, फिर इसको हम रोटेट कराते हैं, ठीक है। रोटेट कराने की वजह से उसके ऊपर थ्रेडिंग मार्क हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अदर टूल्स की। अदर टूल में क्या आता है, चीज़ल। चीज़ल आप इसको एक तरीके से, ये आपने सुना होगा छिन्नी जिसका कहते हैं हम लोग, ठीक है, इनको ही हम चीज़ल कह रहे हैं। इनका काम क्या होता है, दीवार वाल कहीं पे तोड़ना होता है तो इनकी हेल्प से हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हैमर की। हैमर से क्या करते हैं हम, किसी भी चोट देना होता है, स्ट्राइक करना होता है, ठीक है, तो हम हैमर का यूज़ करते हैं। जैसे चीज़ल में, चीज़ल की हेल्प से हम ईंट या वॉल को तोड़ते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे चोट देना होता है, ठीक है, तो हैमर की हेल्प से हम इसके यहाँ पर चोट देते हैं या स्ट्राइक करते हैं, तो वॉल को हम तोड़ने में। उसके बाद हम बात करते हैं स्क्रू ड्राइवर की। स्क्रू ड्राइवर क्या है, स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हम, इसकी जो ये टिप होती है ना, ये शार्प होती है, ठीक है, ये टिप शार्प होती है। ये वेरियस टाइप के स्क्रू ड्राइवर आते हैं मार्केट में, ठीक है। इनको भी प्लम्बर यूज़ करता है नट को खोलने या बंद करने के लिए, ठीक है। फिर फाइल्स आते हैं। फाइल का क्या काम होता है, फाइल का काम होता है, जैसे कभी कल पाइप देखा होगा आपने, पाइप कट कर दिया तो उसमें बहुत माइन्यूट सा वो बड़ा हो गया, ठीक है, तो उनको थोड़ा और कट करना पॉसिबल नहीं है, तो हम फाइल से क्या करते हैं, उसको घिस देते हैं, जिसकी वजह से वो और कम हो जाता है, ठीक है। इसका काम हम घिसने के लिए करते हैं, स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए हम फाइल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लायर्स की। प्लायर्स जिसको हम लोग पिलास कहते हैं, जो आम घरों में यूज़ किया जाता है, पिलास, ठीक है। इसकी हेल्प हम टाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं, कटिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। और एक होता है हमारा ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन की हेल्प से हम ड्रिल करते हैं। कभी कल हमको वॉल या लकड़ी या किसी भी जगह ड्रिल करना होता है तो हम ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं। ये एक इलेक्ट्रिकल अपरेटस होता है, ठीक है। इसमें आगे की तरफ ड्रिल बिट लगाकर हम ड्रिल करते हैं और जिसमें हम ड्रिल बिट को फंसाते हैं उसे हम कहते हैं चक, ठीक है। उसके बाद ड्रिल बिट भी कई तरीके के आते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, कुछ इस तरह का, ठीक है। ये है हमारा मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप का काम क्या होता है, हम लंबाई मेज़र करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये कई तरीके के आते हैं, मतलब अलग अलग मटेरियल के आते हैं, स्टील का भी आता है, कपड़े का आता है, पीवीसी का आता है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से आते हैं मटेरियल के, और ये 1 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, अलग अलग डायमेंशन के ये आते हैं मार्केट में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लम रूल या बॉब। आप सभी ने सर्वे में देखा था प्लम बॉब। प्लम बॉब को हम क्या करते हैं, सेंटरिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी हम लेवलिंग के लिए प्लम बॉब का यूज़ करते हैं, और स्पिरिट लेवल भी हम लेवल मेंटेन करने के लिए, हॉरिजेंटली लेवल मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ट्रॉल आप सभी ने देखा होगा, मैसनरी वर्क में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे भी किसी भी सामान को मिक्स करने के बाद, जैसे सीमेंट सैंड को मिक्स करने के बाद इसको उठा के हमको प्लास्टर सरफेस पे करने के लिए इसको उठा के रखना पड़ता है, तो जिस ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉल, जिसको हम हिंदी में करनी भी कहते हैं। स्पेड क्या होता है, हमारा फावड़ा होता है, इसकी हेल्प से हम डिगिंग करते हैं, मतलब गड्ढा खनते हैं, और मिक्सिंग का भी इस्तेमाल इसके हम हेल्प से कर सकते हैं। जैसे सीमेंट, सैंड, कंक्रीट, इनका मिक्सचर हमको करना होता है तो इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है शॉवेल क्या होता है हमारा, इसकी हेल्प से हम
मिक्स, इसकी हेल्प से भी हम मिक्स तो कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी हेल्प से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को भी रख सकते हैं। जैसे आप सभी ने देखा होगा ट्रक में से कभी कल गिट्टी गिराया जाता है, ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से गिराया जाता है? शावल की हेल्प से, ठीक है। इसमें अब हम आते हैं पिक एक्स पे। पिक एक्स क्या होता है? हमारा एक तरह का कढ़ाई होता है, ठीक है, जिसको पैन भी कहते हैं, जिसको तगाड़ भी लोग मिस्त्री लोग कह सकते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है? एक इसमें हम सामान को उठाकर ढोता है मिस्त्री, ठीक है। इसमें सामान को उठा के ढोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है हमारा मोटार पैन। इसकी हेल्प से हम एक्सकेवेट करते हैं, ठीक है, मतलब गड्ढा खनते हैं। उसके बाद हम आता है मैसन्स स्क्वायर। मैसन स्क्वायर से इस्तेमाल से हम रेक्टेंगुलर और एक्सटर्नल और इंटरनल कॉर्नर को हम मैच कराते हैं कि हमारा रेक्टेंगुलरिटी सही है या नहीं। आज हमने इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ प्लम्बिंग और प्लम्बिंग टूल्स के बारे में बात किया, ठीक है। तो इनके बारे में हम PDF आपको दे देंगे, उससे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।